अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक विद सना निसा। वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने चीज़ें बताई थी कि एडीएचडी और ट्रॉमा में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत माइनर सा फ़र्क था लेकिन बहुत क्रूशियल फ़र्क था। देखिए, जिसकी बेस पे हम कभी भी किसी भी वक्त एक थोड़ी सी भी स्लाइट मिस्टेक की वजह से हम किसी इंसान को रॉन्ग डायग्नोसिस दे सकते हैं, जो कि उसके लिए ज़िंदगी भर का अलमिया भी बन सकता है। मुझसे किसी ने उस वीडियो में कमेंट किया था कि हम एडीएचडी को मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो एडीएचडी को मैंने उस वक़्त भी उस पर्सन को रिप्लाई किया था कि एडीएचडी की जो मैनेजमेंट है ना, एक्चुअली वो सिम्पटम्स बेस्ड होती है। ठीक है, और ये चीज़ भी डिपेंड करता है कि वो एडल्ट की मैनेजमेंट है या चाइल्ड की मैनेजमेंट है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पे मेन डिफरेंस क्रिएट करती हैं उसकी मैनेजमेंट में, उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी थेरेपी के अंदर। क्योंकि जो चीज़ें हम डिफरेंट थेरेपीज़, डिफरेंट टेक्निक्स, बिहेवियरल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हुए चाइल्ड को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो उसको चिल्ड्रन या उस बच्चे के ज़हनियत के लेवल पे लेकर चलेंगे। एडल्ट के लिए बच्चों वाली टेक्निक्स तो नहीं यूज़ कर सकते डेफ़िनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट पे जाने के लिए हमें हमारे पास सिम्टम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज क्राइटेरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डीएसएम-5 की बात करते हैं, 5 टीआर की बात करते हैं, तो उसके अंदर रहते हुए हमें एक एज क्राइटेरिया मिलता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, हम उनको, चिल्ड्रन हो या एडल्ट्स हो, सिम्टम्स कम से कम 6 माह तक आनी चाहिए। चाहे वो इनअटेंटिवनेस में आ रही हैं, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी में आ रही हैं, चाहे वो दोनों कैटेगरीज में आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, एडीएचडी। ठीक है, तो इस पे 2 क्राइटेरियाज है, अटेंशन डेफिशिएंसी एंड हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी भी इसे कहते हैं। पॉसिबल है किसी में सिर्फ एक क्राइटेरिया हो, किसी में दूसरा क्राइटेरिया हो, पॉसिबल है किसी इंसान में दोनों क्राइटेरियाज हो। तो हमारे पास सिम्टम्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन की बात करें, ऐसे बच्चे जो कि आप कह लें कि जी, क्या कहते हैं उसको, 16 साल या 16 साल से यंगर होते हैं। ठीक है, उनमें भी कम से कम दोनों क्राइटेरियाज को देखते हुए 6 सिम्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द 6 मंथ्स एंड फॉर द एडल्ट्स जो 17 साल के हैं या 17 साल से ऊपर के लोग हैं। ठीक है, एडोलिसेंट्स एंड एडल्ट्स के अंदर, तो उनके अंदर भी कम से कम 5 सिम्टम्स का होना फॉर द 6 मंथ्स इज़ वेरी नेसेसरी। और ये जो सिम्टम्स हैं, अगर हम देखे जाएँ तो हमें ये सिम्टम्स 12 साल से पहले नज़र आना ज़रूर शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जो है हमें कम से कम बच्चे की तरफ जाना चाहिए, तो हम ये चीज़ लाजमी नोटिस करते हैं कि उस बच्चे की जो एज है वो कम से कम अराउंड 6 ईयर्स होनी चाहिए। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हम इनअटेंटिवनेस में देखते हैं। इनअटेंटिवनेस में हमारे पास जो कुछ सिम्टम्स आते हैं वो ये आते हैं कि उस बच्चे के अंदर जो है, जो टास्क क्रिएट करने की जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम होती हैं, उसको उसकी लिसनिंग पावर कम हो जाती है, वो अटेंशन, डिटेल्स को अटेंशन देना छोड़ देता है। ठीक है, उसको इजीली डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं उनको भूलना शुरू कर देता है। वो नेसेसरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसकी नेसेसरी आइटम्स, उसकी बुक्स, उसकी कॉपीज़, उसकी स्टेशनरी वगैरह, वो उनमें वो चीज़ें भूलना शुरू कर देगा। स्कूल से घर वापस आ रहा है तो माइट अपना लंच बॉक्स भूला है, अपनी कुछ ऐसी नोटबुक्स और अपनी बुक्स वगैरह को भूल के आ जाए। ठीक है, उसके अलावा डिफ़िकल्टी होना शुरू होती है, कुछ टास्क को ऑर्गेनाइज़ करने में उनको डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। वो लिसन करना छोड़ देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो मिल रही हों उनको, उनमें वो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, वो अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है, वो अटेंशन की तरफ मतवज्जा हो ही नहीं पाते। क्लास में लेक्चर चल रहा है, टीचर कुछ समझा रही हैं, उस चीज़ की तरफ जा ही नहीं पा रहे होते। ठीक है, अगर हम इसी तरह हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी की बात करना शुरू करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक वो फिजिट करना शुरू करते हैं। फिजिटिंग, ये इस तरह फिंगर्स को फिजिटिंग करना शुरू कर देना, हाथ में कुछ चीज़ है तो वो पेंसिल को टिक टिक करते रहना। ठीक है, ये फिजिटिंग वाली सिचुएशंस आती हैं। वो अपनी सीट से कभी भी इनअप्रोप्रिएट वे में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है भागना, छलांगे लगाना, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होना। ठीक है, रेस्टलेसनेस उनके अंदर आपको नज़र आती है, बेचैनी सी हर वक्त, लाइक वो एक जगह पे कंटिन्यूसली टिक कर बैठ नहीं सकते, वो एक कंटिन्यूस चीज़ के ऊपर प्रॉपर देर अटेंशन नहीं दे पाते। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, ब्रेक टाइम पे है, रिसेस टाइम है। ठीक है, तो वो लाइन में खड़ा हुआ है कैंटीन की। ठीक है, वो अपनी लाइन में खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी, गुस्सा शदीद आना शुरू होता है, वो दूसरों की चीज़ों में इंटरप्ट करना शुरू करता है, इंट्रूड करना शुरू कर देता है, वो क्वाइटली प्ले करना छोड़ देता है। उसकी बस का ही नहीं है कि वो खामोशी के साथ किसी एक जगह पर बैठ के खेल सके। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो एक्सेसिवली बातें करता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना शुरू हो जाता है।
ये थी हमारे पास बच्चों के अंदर सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स है आपको दोनों क्राइटेरियाज में भी नज़र आ सकती हैं, आपको सिंगल क्राइटेरिया के अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ सकती हैं। अगर हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर भी कम से कम इधर कैटेगरी में से 5 सिम्टम्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके अंदर देखें तो हमें ये सिम्टम्स कुछ नज़र आती हैं एडल्ट्स के अंदर। ये तो माइनर सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके साथ हमें कुछ और सिम्टम्स भी हमें नज़र आती हैं, वो ये हैं कि उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है। वो टाइम को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता है कि उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है तो वो उसको कैसे कंप्लीट करके लेके चले, ठीक है। वो अपने डिसीजन मेकिंग में बहुत पुअर हो जाते हैं, ठीक है। उनमें इम्पल्सिविटी आ जाती है, वो एक्शन पहले लेते हैं उसके बाद सोचते हैं अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। वो एक्शन लेते हुए सोच ही नहीं पाते कि वो क्या करने चाह रहे हैं, और आउटकम्स के बारे में सोच ही नहीं पाते। फिर उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी आती है, इनर सेंस के अंदर अपने अंदर उनको हर वक्त बेचैनी, दिमाग में हलचल होना और इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। हमें ये सिम्टम्स जो हैं ये बेसिक एडिशनल टू अबव सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताई, उनसे हटकर आपको कुछ ये एडल्ट्स के अंदर ये चीज़ें आपको मेजर तौर पर नज़र आना शुरू होती हैं। तो अगर हम बात करें एडिशनल क्राइटेरिया की, तो वो ये आता है कि आपके पास जो सिम्टम्स हैं ये 12 साल से पहले आना शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप एडल्ट्स के अंदर भी जाकर डायग्नोसिस कर रहे हैं तो आपको उसकी ज़रा प्रायर हिस्ट्री, पीछे से बैकग्राउंड हिस्ट्री उसको देखनी पड़ेगी कि उसके सिम्टम्स एक्चुअली में आने कब शुरू हुए। ये चीज़ें पॉसिबल है कि आप उसके पेरेंट्स, आपके उसके गाइडर्स, ठीक है, या उसके साथ जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनसे ये बातें पूछ सकते हैं। फिर ये कम से कम सिम्टम्स 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स में होनी चाहिए। सेटिंग से मुराद है बच्चे में देखें तो उसके स्कूल, घर, प्लेग्राउंड, ठीक है, इस तरह की इनमें से कम 2 जगह पे उसकी सिम्टम्स लाज़मी होने चाहिए। एडल्ट्स को देखें तो उनका घर भी हो सकता है, उनकी वर्क प्लेस हो सकती है, ठीक है। उनकी सोशल सेटिंग्स हो सकती हैं, इनमें से कम 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग्स के अंदर उनकी ये सिम्टम्स आनी चाहिए कि लाइक उनकी सोशल एक्टिविटी, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी वर्क लाइफ, उस बच्चे में स्टूडेंट लाइफ इफेक्ट हो रही हो, ठीक है। ये आपकी सोशल, एकेडमिक या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो है उसके साथ इंटरफेरेंस करती है, और ये किसी भी और जो भी आपका अनदर डिसऑर्डर हो उसके क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं होता, उसकी बेस पे इसको फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ, आप इसके साथ एडिशनल डायग्नोसिस दे सकते हैं, लेकिन आप इसके इस ये जो आपकी एडीएचडी है, आप इट इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर डिसऑर्डर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। अगर हमें बच्चों में कुछ बेसिक कॉमन सिम्टम्स जो एडीएचडी के वो नज़र आते हैं तो हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट एड, एज अ फर्स्ट एड, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एडल्ट्स के अंदर ये चीज़ें इनिशियली कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत पॉजिटिव अवेयरनेस लाने में कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।